नमस्कार। मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक टेस्ट सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए, हमने पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन तक 25 क्वेश्चन तक हमने उनको पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। Why does not Bingley visit Jane while she is in London? जब जेन लंदन में थी तो बिंगले उनसे मिलने के लिए वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं? तो हमें यहाँ पर इसका सही आंसर है He does not know that she is there। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। What is the name of the estate that Bingley rents? तो बिंगले की एस्टेट का नाम क्या था, जिसमें हमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में उसके बारे में बताया गया है। तो उसकी एस्टेट का नाम था नीदरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why does Elizabeth reject डार्सी's इनिशियल प्रपोजल? डार्सी के प्रपोजल को एलिजाबेथ रिजेक्ट क्यों कर देती है, क्या कारण है? तो ही इज टू पुअर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। शी डज नॉट लाइक हिम। इट इज कस्टमरी फॉर वुमन आफ्टर दैट टाइम टू रिजेक्ट द फर्स्ट प्रपोजल। शी इज इन लव विद समवन एल्स। तो इसका सही राइट आंसर है शी डज नॉट लाइक हिम। पहली बार जब एलिजाबेथ डार्सी को देखती है तो उसे कुछ डार्सी में अच्छा ही नहीं दिखाई देती, इसलिए उसके प्रपोजल्स को वो रिजेक्ट कर देती है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इवेंट इंटरप्ट्स एलिजाबेथ्स वेकेशंस विद द गार्डियर्स? जब एलिजाबेथ वेकेशन बिताने के लिए गार्डियर के साथ में जाती है तो ऐसी क्या घटना हुई जिस घटना के कारण उसकी वेकेशन को बीच में ही रुकना पड़ा? तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा है, तो आपको शायद इसके बारे में पता हो। इसका सही आंसर है लीडिया एलोप्डमेंट विथ वैकम। तो लीडिया क्या है, वैकम के साथ में भाग गई थी। उसकी जैसे ही जानकारी उसको एलिजाबेथ को हुई, तो एलिजाबेथ की सिस्टर थी, उसको जैसे ही जानकारी हुई तो वो वहां से वेकेशन बीच में ही छोड़कर आना पड़ा उसे। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द बेनेट सिस्टर डिसलाइक सोशल इवेंट? सोशल इवेंट कौन सी वाली सिस्टर को पसंद नहीं था, यानी कि शादी समारोह में जाना किस को पसंद नहीं था इनमें से? तो इनमें से मैरी जो थी वो लड़की कहीं पर नहीं जाती थी, उसे शादी समारोह में जाना अच्छा नहीं लगता था। वेयर डू लीडिया एंड वाइकम्स गो व्हेन दे रन ऑफ फ्रॉम द विंगटन्स टुगेदर? लीडिया एंड वाइकम दोनों भागकर कहाँ जाते हैं ब्रिंगटन से? तो दोनों कहाँ पे जाते हैं? दोनों लंदन के लिए निकलते हैं, लंदन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाई डज वाइकम फ्ली फ्रॉम विंगटन? तो वाइकम विंगटन से क्यों भाग जाता है? तो एक तो लीडिया को लेके भागता है, दूसरा उसके ऊपर कर्जा भी होता है, वो क्योंकि जुआ खेलने से उसके ऊपर कर्जा हो गया था, इसलिए इसका आंसर बी वाला जो है वो राइट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। मिस्टर बेनेट रेस्पॉन्ड टू द न्यूज ऑफ एलिजाबेथ एंगेजमेंट विथ। तो मिस्टर बेनेट किस खबर के बारे में बात करते हैं कि जो एलिजाबेथ की एंगेजमेंट किसके साथ है? तो ये स्केप्टिसिज्म रखते हैं, इसका मतलब होता है संदेह की दृष्टि में रखते हैं।
ओपन नहीं करते कि भाई एंगेजमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो इसको रखने का कार्य करते हैं। हु फाइंड्स लीडिया एंड वाइकम इन लंदन? तो लंदन में लीडिया और वाइकम को कौन ढूंढता है, कौन खोज पाता है? तो उसको खोजने का काम करता है मिस्टर डार्सी। बिल्कुल। व्हाट इज द नेम ऑफ डार्सी स्टेट? डार्सी की स्टेट का नाम क्या था? तो उस डार्सी की स्टेट का नाम था पेम्बरली। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाई डज शर्लॉट मैरी मिस्टर कॉलिंस? तो शर्लॉट ने मिस्टर कॉलिंस के साथ शादी क्यों कर ली, क्या कारण था? सी वांट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपको शायद पता हो, तो शर्लॉट जो थी वो एलिजाबेथ की फ्रेंड थी, लेकिन उनका परिवार जो था गरीब की स्थिति में था। तो और उसकी उम्र भी हो गई थी शादी की, उससे कोई शादी नहीं करने वाला था। तो जब मिस्टर कॉलिंस ने उन्हें प्रपोज किया तो शर्लॉट तुरंत मान गई। इसलिए यहाँ पर क्या है, पहला आंसर ही इसका सही है। ओके, पहला सॉरी फर्स्ट आंसर सही है। Whom does Caroline want Mr. Bingley to marry? तो किसके साथ शादी करना चाहती? जॉर्जिना डार्सी के साथ। जॉर्जिना डार्सी कौन थी भाई? मिस्टर डार्सी की सिस्टर का नाम था। ओके, हाँ। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू द गार्नियर्स हैव? तो गार्नियर के परिवार में कितने बच्चे थे? तो गार्नियर परिवार के पास 4 बच्चे थे, 4। आफ्टर फाइंडिंग आउट अबाउट लीडियास एनलॉपमेंट, एलिजाबेथ रन इनटू। तो जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि लीडिया घर से भाग गई है, तो एलिजाबेथ कहाँ के लिए जाती है? तो कहाँ जाती है? तो वो किसके पास जाती है? वो डार्सी के पास जाती है। विच ऑफ द बेनेट सिस्टर इज द यंगेस्ट? तो इन सभी बेनेट सिस्टर्स में सबसे यंगेस्ट कौन थी? तो सबसे छोटी थी लीडिया, ठीक है, जो भाग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉटर इज मिसेस बेनेट्स फेवरेट? यहाँ पे मिसेस है, मिसेस बेनेट। तो मिसेस बेनेट की सबसे पसंदीदा जो लड़की थी उसका नाम था लीडिया। लीडिया सबसे उन्हें पसंद थी, भले ही वो भाग गई हो, लेकिन सबसे पहले उन्हें ज़्यादा वही पसंद थी। एलिजाबेथ इनिशियली बिलीव्स वाइकम्स चार्जेस अगेंस्ट डार्सी। तो शायद आपको पता हो, तो वाइकम ने डार्सी के अगेंस्ट में काफ़ी सारी बातें एलिजाबेथ को कह दी थी। तो एलिजाबेथ डार्सी और वाइकम दोनों एक दूसरे के एंटी में थे इस स्टोरी में। तो वाइकम ने कुछ ऐसा कुछ कह दिया था जिससे क्या है, एलिजाबेथ ने उसको की बातों को मान लिया था कि शायद वो सही कह रहा हो। हाँ, तो क्या उसने सही मान लिया था कि नहीं मान लिया था? तो भाई कुछ स्थिति में उसने उन बातों को सही मान लिया था, तो ट्रू मानते। हु सपोर्ट्स एलिजाबेथ इन हर रिजेक्शन ऑफ कॉलिन्स मैरिज प्रपोजल? जब मिस्टर कॉलिन ने एलिजाबेथ को मैरिज प्रपोजल की दिया, तो एलिजाबेथ ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो उसका साथ देने, एलिजाबेथ का साथ देने वाला कौन था? तो एलिजाबेथ को साथ देने वाला उसके जो पापा थे मिस्टर बेनेट, वो उसका साथ दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर उसको नहीं करनी शादी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उन्होंने रिजेक्शन के साथ अप्रूवल दिया कि नहीं, अगर वो नहीं शादी करना चाहती तो कोई दिक्कत नहीं। वाई डज लिजी गो टू द नीदरफील्ड? तो नीदरफील्ड लिजी क्यों जाती? लिजी कौन है? लिजी कौन है? शायद आपको नहीं पता हो, लिजी एलिजाबेथ को ही कहते हैं। एलिजाबेथ को शॉर्टकट में अब उनके घर वाले लिजी कह के बुलाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है टू नर्स जेन बैक टू द हेल्थ। जेन की नर्सिंग करने के लिए लिजी यानी एलिजाबेथ वहाँ पर नीदरफील्ड जाती है, क्योंकि वहाँ पर जेन को जाने के बाद उनकी तबीयत क्या है, खराब हो गई थी, इसलिए वो इसे नर्सिंग करने के लिए जाती है। आफ्टर द मेरिटन बॉल व्हाट डज एलिजाबेथ आयरनिकली एक्यूज जेन ऑफ? तो इसका सही आंसर है ऑफ बीइंग ब्लाइंड।
वाई इज एलिजाबेथ सो श्योर वाइकेम्स विल नॉट मैरी लीडिया? तो एलिजाबेथ इस बात से क्यों निश्चिंत थी कि वाइकेम उससे लीडिया से शादी नहीं करेगा? क्या कारण था? बिकॉज ऑफ हर लैक ऑफ फैमिली फॉर्च्यून, क्योंकि उसे लगता था कि उसके परिवार की भाग्य ही खराब है, इसलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, इन whom इज जेन इंटरेस्टेड एट द मेरिटन बॉल? जेन मेरिटन बॉल में किस में रुचि लेती है, यानी किससे शादी करना चाहती थी? तो वो मिस्टर बिंगलिश से शादी करना चाहती थी। किससे शादी करना चाहती थी? बिंगलिश से। एलिजाबेथ थिंक्स दैट ब्लैंक स्पेस द वुमन हु डार्सी सेव्ड अ फ्रेंड फ्रॉम मैरिंग। तो एलिजाबेथ किसके बारे में सोचती है? तो एलिजाबेथ जेन के बारे में। यहाँ पे बेटा जेन है, ये जेन है, तो जेन सही आंसर है। एलिजाबेथ readily agrees to Darcy's second marriage proposal. Statement is false, true, partially false. क्या डार्सी के सेकंड मैरिज प्रपोजल्स को एलिजाबेथ स्वीकार कर लेती है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वो इस बात को स्वीकार कर लेती है, मान लेती है कि उसकी मैरिज प्रपोजल जो है। 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन। व्हाई डज कॉलिंस सिलेक्ट एलिजाबेथ रेदर देन जेन एज हिज पोटेंशियल वाइफ? कॉलिन एलिजाबेथ को क्यों स्वीकार करता है जेन के अकॉर्डिंग? तो क्यों स्वीकार करता है? ही is told that Jane already has a suitor। यहाँ पे थोड़ी मिस स्पेल्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है SUITER, suitor, ठीक है। उसे बताया गया था कि जेन पहले से ही शादी, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे और बताएंगे, और भी आगे क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आगे भी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं डालूंगा, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।